हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। तो फाइनली सुनील भैया के घर से मजनू और लैला को इनविटेशन मिल चुकी है और ये दोनों पेटी वेटी पैक करके निकल चुके हैं इवेंट अटेंड करने के लिए। निकलते वक्त सुनीता की सासू माँ का फेस का एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा लगा। देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुश नहीं है। और हाँ, खुश हो भी तो कैसे, क्योंकि बहू जो मिली है इतनी सुघड़, जो घर का एक काम नहीं करती, बस सारा वक्त घूमना फिरना, बाहर की चीज़ें खाना और घूम घूम करके बस वीडियो शूट करना। तो कहीं ना कहीं सासू माँ अंदर अंदर बहुत ही दुखी और नाराज़ रहती हैं, जो कभी कभी वीडियोस में इनके फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। रही बात मजनू मियाँ की, तो ये तो हैं ही अपनी डॉलर वाली दुल्हनिया के एकदम गुलाम। जब देखो हर वक्त इनका काम रहता है बस आगे पीछे घूम घूम करके वीडियो शूट करना, फ़ोटो शूट करना, रील्स बनाना या शॉर्ट्स अपलोड करना। तो मजनू मियाँ इतने पढ़े लिखे हो करके और घर में बैठ कर के बस व्लॉगिंग और वीडियो ही बनाना है। कहाँ तो आप बहुत पढ़े लिखे थे और ट्यूशन क्लासेस चलाते थे, क्या हुआ उस ट्यूशन क्लास का? या फिर सुनीता से शादी करने के लिए सबसे बड़ा यही आपने झांसा दिया था कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। खैर, वो तो आपके वीडियोस में देख कर के ही समझ में आता है कि आप कुछ नहीं करते, एकदम बेकार हैं, निठल्ले हैं और बेरोज़गार हैं। तो दोनों मियाँ बीवी सामान पैक करके निकल चुके हैं और जाते जाते कमरा तक नहीं ठीक किया इस फुहरी ने। कमरा पूरा तितर बितर बिखरा पड़ा हुआ था और इसने क्या कहा कि मैं कमरा आ करके ठीक करूँगी, लेकिन ये 3 दिन के लिए बाहर जा रही हैं। तो फिर इनका कमरा कौन ठीक करेगा, मौसी या सासू माँ? वाह रे सुनीता, गजब की हो तुम भी। बहू हो, लेकिन बहू वाला एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं दिखता। अरे कम से कम इंसान जब घर से बाहर कहीं जाता है तो अपना कमरा, अपना सब कुछ ठीक ठाक करके समेट के जाता है, लेकिन नहीं, तुमने तो फ्री के नौकर पाली हैं ससुराल वालों के नाम पे। खाना सासू माँ और मौसी जी बना देंगी और बाकी छोटे मोटे काम जो है वो तुम्हारे पति देव कर देंगे। तुमको क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। वैसे भी तुम करती ही क्या हो, कुछ तो करती नहीं। ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है तुम्हारे वीडियोस में करते हुए। हाँ तो दोस्तों, फाइनली ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी सवारी लेकर के पहुंच चुके हैं और किसी दूसरे ब्लॉगर की गाड़ी में बैठ कर के ये लोग जाते हुए दिखे। रास्ते में उन भैया ने इन लोगों को चिप्स की पैकेट खरीद के दी। कहाँ तो मजनू मियाँ बहुत बड़े रईस और ज़मींदार ख़ानदान के सुपुत्र हैं। तो मजनू जी, आपसे एक सवाल है, आपके जेब में क्या इतने भी पैसे नहीं रहते हैं कि आप छोटी मोटी चीज़ों पे भी खर्च कर सकें? मस्त तो दूसरे के गाड़ी में बैठ कर के जा रहे हैं। जब इतने ही बड़े ज़मींदार हैं तो खुद का एक गाड़ी बुक करना चाहिए था और अपनी पत्नी को लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ज़मींदारी सिर्फ आपके मुंह के बात से ही है। असल में कितने बड़े ज़मींदार हैं वो तो हम लोगों को देख कर के ही समझ में आता है। बस झूठ पे झूठ बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है। तो ये लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं घूमते फिरते खाते पीते मस्त सुनील भैया के घर। कुछ दिन पहले विजय भैया का एक पोस्ट आया था जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम दोनों भाई बहन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि विजय भैया और रंगीला भैया सुनील भैया के इवेंट में नहीं जा रहे हैं, वो भी ज़रूर जा रहे होंगे। तो फिर जब सब कुछ ठीक हो गया है तो वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि आखिर सुनीता और मनीष अपने भाई विजय के साथ गाड़ी में बैठ कर के क्यों नहीं गए? आखिर जा तो रहे हैं सब एक ही जगह पे, तो उनको अपने विजय भैया के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो उनके साथ क्यों नहीं जाते दिखे? वैसे बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल दे, सोशल मीडिया है भाई, पर्दा डाल दे कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता
तो ये अलग अलग सवारी नहीं निकलती। और तो और साइंस वाले शंकर भैया भी पहुंचने वाले हैं इवेंट में, और बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, सनातन भैया भी पहुंचेंगे। अब आप लोगों को याद है या नहीं, आज से 8-9 महीने पहले शंकर वाले साइंस वाले शंकर भैया के साथ में विजय और रंगीला भैया की बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब निगाहें टिकी हुई है, देखना ये है कि सुनील भैया के यहाँ इवेंट में पहुँचने के बाद क्या विजय और रंगीला भैया दिल बड़ा करके शंकर भैया के साथ हाथ मिलाते हैं या फिर उनको इग्नोर करते हैं। और तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मजनू मियाँ की अतरंगी हरकतें देखनी बाकी हैं, उनका फ़ोटो सेशन देखना बाकी है। तो आप लोग बने रहिए, और जैसे जैसे वीडियोस आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। अभी तक रंगीला भैया का और विजय भैया का किसी का भी ब्लॉग नहीं आया है, इसीलिए कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो घर से निकल चुके हैं या नहीं सुनील भैया के यहाँ जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उनका कुछ अपडेट आएगा मैं आप लोगों को दोबारा से मिलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।